हेलो फ्रेंड्स। आप आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ मैं बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल, हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल को कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी आपको पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और किसी तरह का क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये क्या लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा ताकि आने वाली वीडियो में मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। ठीक है, तो हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल, हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल, जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ। ट्रेडिंग हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप कौन सा, जैसे मान लीजिए कि ये सेटअप है, मान लेते हैं कि ये सेटअप है, यानी कि ये एक विचार है। ठीक है, तो इसको ला के यहाँ रख देती हूँ। चलिए, तो हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल। तो मान लीजिए ये हमारा सेटअप है और इसमें हमको ट्रेड करना है। किस दिन, अगला दिन। ठीक है, मैं तो नहीं जान रही हूँ कि ना पीछे अगला दिन, यानी कि 11 तारीख को ये हुआ था और 12 तारीख को क्या होगा, ये तो मैं नहीं जानती। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी है कि आज मान लीजिए मुझे कल ट्रेडिंग करना है, तो आज मैंने देखा कि मार्केट गैप डाउन किया, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी, या कि मार्केट यहाँ देखे कि कितना तारीख, 7 तारीख को, फिर यहाँ देखे 8 तारीख को। ठीक, तो मैंने 7 तारीख को ये देखी कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ गया, फिर वो धीरे धीरे इस लेवल को, जो क्वेश्चन लेवल होता है यानी इम्पोर्टेंट लेवल जो होता है, उससे गैप डाउन खुला, और फिर यहाँ से रिवर्सल होकर के फिर वो मार्केट को लोग गिराने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट एक लेवल होगा जो यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो यहाँ से लोग कहीं नहीं मार्केट गया और इस रेंज में फंस के रह गया। ठीक है, यानी कि ये जो कैंडल है ये बहुत ही बुलिश कैंडल है, जिससे यहाँ मार्केट में लोग अभी भी इस जगह पे रुके हुए हैं। लेकिन पूरे दिन में क्या हुआ, पूरे दिन में या 9:15 से लेकर के 3:15 तक क्या हुआ, यह हुआ कि मार्केट में ये रेंज में रह गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे लोगों का लॉस हुआ होगा। चलिए, तो हम आज जान रहे हैं कि हाउ टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल। तो इसको, ये मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन किया, यानी कि यहाँ पे कोई जो भी लोग, ये लोग जो लेके गए थे, ये जो लोग लेके गए उन्होंने अपना पोजीशन को छोड़ दिया, तो ये मार्केट यहाँ पे, एक सेकेंड, तो मार्केट यहाँ पे जो है गैप डाउन खुला। ठीक है, तो ये हमको कल ट्रेड करना है, तो इसके लिए हमारा ये सेटअप मिल गया। बस आपको सेटअप का जरूरत है, ये सेटअप है। ठीक है, आप समझ गए, इसको मैं छोटा कर देती हूँ यहाँ पे रख करके, ये सेटअप है।
तो इसको कैसे समझे, इसको यह समझे कि हमें जो 12 तारीख को अगर मान लीजिए ट्रेड मुझे करनी है, तो मैं इस सेटअप पे क्या विचार करूं, अपना क्या ट्रेडिंग जर्नल बनाऊं। तो पहले तो मैं प्लान करूंगी, स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, प्लान करना, स्ट्रैटेजी, सिस्टम बनाना, कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर के अगर मार्केट गैप डाउन 1 2 3 दिन तक कहीं मार्केट नहीं गया है, 3 दिन तक मार्केट कहीं नहीं गया है, तो ये अगर ऊपर खुलेगा तो मैं बाय करूंगी, और अगर डाउन खुलेगा तो ये मैं सेल करूंगी। तो इस तरह से एक हमारा विचार बन गया अगला दिन के लिए। और इस बीच में खुलेगा तो जैसे यहाँ खुलेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, ये हमारा यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और फ्लैट, ये 3 ही कंडीशन होता है मार्केट का। फिर मार्केट क्या किया, गैप डाउन खुला। ठीक है, तो हमारा इसमें प्लानिंग क्या है, हमारा इसमें प्लानिंग यह है कि मेरा एंट्री कहाँ होगा, मेरा एंट्री यहाँ होगा। कि मार्केट जब भी गैप डाउन खुलेगा तो मेरा ये एंट्री होगा शॉर्ट। अगर ये मार्केट खुला तो ये मेरा शॉर्ट होगा। ऐसा मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगी, और अगर गैप डाउन खुला तो इस तरह से जो मुझे मार्केट 10 बजे तक दे दे वहां तक मैं मेरा टारगेट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस या टारगेट। ठीक है, तो ये मैंने सोच लिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, पहले तो एंट्री, फिर उसके बाद टारगेट, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है उस चीज को मैंने क्लियरिफाई कर चुकी। ठीक है, फिर आता है एजुकेशन, मतलब सॉरी एक्सुकेशन, यानी कि ट्रेड में एंट्री करना। ठीक है, तो हमारा ट्रेड में एंट्री करने का क्या मतलब, जैसे हम अगर छोटा कैपिटल लेके आए हैं या बड़ा कैपिटल लेके आए हैं, तो उसमें हम कितना परसेंट मार्केट को देंगे। ठीक है, या एसएल या टारगेट, दो ही चीज है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग टू कैपिटल, मान लीजिए 10,000 की कैपिटल है, 10,000 का अगर आपके पास कैपिटल है, 10,000 की कैपिटल है आपके पास। ठीक है, तो इसमें 1% आपको लॉस करना चाहिए, यानी 100 रुपया। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको अच्छा प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा प्रीमियम लेना होगा, यानी कि आईटीएम, हमेशा आईटीएम। ये भी कंडीशन कभी कभी चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा आईटीएम पे फोकस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन, एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब एंट्री करना ट्रेड में, सॉरी। हाँ, अब हो गया रिजल्ट क्या आएगा, या टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, या टेक प्रॉफिट होगा। तो ये 3 चीज होगा। तो आपका अगर 10 बजे तक टारगेट दे देता है, 10 बजे आपका सेशन भी क्लियर होना चाहिए कि आप कितना घंटा ट्रेड करते हैं, कितना मिनट आप मार्केट के सामने बैठे रहते हैं। ठीक है, 10 बजे तक देख लेते हैं, हाँ 10:45 तक। ठीक है, तो वो सेशन, आपको सेशन का भी ध्यान रखना होगा, स्ट्रैटेजी, सेशन और सिस्टम, ये 3 चीज कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें आपका रिजल्ट आएगा, अगर टारगेट होगा टारगेट को एक्सेप्ट करना है, अगर एसएल है तो एसएल को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और टेक प्रॉफिट। तो आपने उसमें भी आप अपना इमोशन को देखिए, चेक करिए। 3 तरह का इमोशन आता है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड के दौरान और ट्रेड लेने के बाद, या एग्जिट होने के बाद आपका इमोशन क्या है। तो ये तो उसको राइट डाउन करना पड़ता है। राइट डाउन करने से आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मिलता है। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल मिलता है, यहाँ देख सॉरी,
आपको ट्रेडिंग जर्नल आपको इस तरह से बनता है। अब आपने ट्रेडिंग के दौरान क्या, ट्रेड लेने से पहले क्या फील किया, ट्रेड के दौरान क्या फील किया और ट्रेड के बाद क्या फील किया आपने, इस चीज को माइंडसेट कहते हैं। ठीक है, तो कोई कोई होता है कि जैसे कि, तो इसको भी ट्रेडिंग जर्नल में लिखना जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल में इसको राइट डाउन पॉइंट करके आपको राइट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो जा करके आपको ट्रेडिंग जर्नल में, क्योंकि हम लोग ये अक्सर भूल जाते हैं प्रीवियस डे के दिन का कि हमने क्या गलती किया था, हमने क्या इमोशन लाया था, हमने क्या ग्रीडी किया था, फोमो किया था, फियर किया था या ओवर कॉन्फिडेंस था। तो इस ये सारा चीज को जो है राइट डाउन करने से हमारा माइंड जो है ना काम रहता है, स्टेबल रहता है, जिससे जिसके कारण से ही ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इतने अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह का कंटेंट मैं बनाते रहूँगी। और आपको जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। ठीक है, इमोशन को लिखना, आपने ट्रेडिंग जर्नल से आप अपनी गलतियों को हाईलाइट कर पाएंगे और सही से समझ पाएंगे कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, क्यों हो रहा है, क्यों स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को हाईलाइट करता है ट्रेडिंग जर्नल। थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा। थैंक यू।